हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के एक अपडेट है, जिसके अकॉर्डिंग कुछ अभ्यर्थी पास होने के बाद भी नौकरी से वंचित रह सकते हैं। क्वालिफाई होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिजल्ट जारी हो चुका है, काउंसलिंग की डेट भी फिक्स हो चुकी है। आपको जिले का आवंटन भी कर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या है, कुछ अभ्यर्थियों के लिए अभी परेशानी होने वाली है, उनको दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि उनको नियुक्ति में क्यों परेशानी हो सकती है, उनको क्या है नौकरी से क्यों वंचित किया जा सकता है। और दोस्तों, क्या है, मैं बात करने वाला हूं कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो कुछ अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी से वंचित क्यों किया जा सकता है, उनको ज्वाइनिंग मिलने में दिक्कत क्यों आ सकती है। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हो, न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सफलता के बाद भी नौकरी से वो वंचित हो सकते हैं। तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल होने पर भी कई शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो सकते हैं। कारण यह है कि आवेदन करते समय उन्होंने प्रमाण पत्र डालने में गड़बड़ी कर दी है। अब अभ्यर्थी सफलता के बाद भी परेशान हैं। कई अभ्यर्थियों ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कुछ अभ्यर्थियों ने जात प्रमाण पत्र, तो किसी ने गलत अंक प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, किसी ने स्टेट की जगह पर सीटेट का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। इस तरह की समस्या वाले अभ्यर्थियों की संख्या सैकड़ों में है। अब ऐसे अभ्यर्थी शिक्षा विभाग से लेकर बीपीएससी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वह संबंधित अधिकारियों से 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि काउंसलिंग शुरू होने से पहले अभ्यर्थी अपना सही प्रमाण पत्र अपलोड कर सकें। काउंसलिंग के बाद बीपीएससी के वाटर मार्क्स लगे प्रमाण पत्र को ही सही माना जाएगा। जिन पर वाटर मार्क्स नहीं होगा, उन प्रमाण पत्र को सही करार नहीं दिया जाएगा। तीसरे चरण में सफलता प्राप्त करने वाली अभ्यर्थियों में शामिल श्वेता कुमारी ने अंग्रेजी विषय में सफलता प्राप्त की है। इसने प्रोविजनल सर्टिफिकेट गलत डाल दिया है, अब सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा विभाग से एक बार पुनः पोर्टल खोलने के लिए गुहार लगा रही हैं। वहीं नवाज शरीफ ने ईडब्ल्यूएस का पुराना प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, नया प्रमाण पत्र नहीं अपलोड कर सके हैं। इसी तरह से अमित कुमार ने अंक प्रमाण पत्र गलत अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने क्या है जल्दबाजी में गलती कर दी है, जो अपने डॉक्यूमेंट हैं वो गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। और दोस्तों, जब आपकी काउंसलिंग होगी तो क्या है, जो वाटर मार्क्स वाला डॉक्यूमेंट है वही सही माना जाएगा। जो क्या है, बीपीएससी आयोग का वाटर मार्क लगा हुआ आपका कागजात है, उसी को सही माना जाएगा, उसी के बेस पर आपकी नियुक्ति होगी। अब दोस्तों, जिसने वहां पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, अब क्या है कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया है वही वाटर मार्क लगा डॉक्यूमेंट उनके पास होगा। नए वाले पे तो वाटर मार्क लगा नहीं होगा। अगर क्या है, बीपीएससी दोबारा पोर्टल नहीं खोलेगा तो क्या है, उनको वाटर मार्क लगा नया डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा। इसलिए दोस्तों, क्या है, लोग आयोग से मांग भी कर रहे हैं कि आप 2-3 दिन के लिए पोर्टल खोल दीजिए, क्योंकि इससे पहले काउंसलिंग हुई है कई एग्जाम की, उसमें क्या है, पोर्टल खोला गया है, वहां अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं और बीपीएससी का वाटर मार्क्स लगा हुआ डॉक्यूमेंट वहां पर डाउनलोड किए हैं और आगे लेकर के गए हैं, वहां पर उन्होंने वही यूज किया है। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में आयोग क्या बोल रहा है कि शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त होने के बाद ही दोबारा पोर्टल खोला जाएगा। आयोग फर्जी प्रमाण पत्रों में सुधार के लिए खुद से पोर्टल नहीं खोलेगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान नहीं देते हैं, जब रिजल्ट आ गया है तो परेशान है। हाँ, मानते हैं कि अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते हैं, कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। लेकिन क्या है, जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं 2-3 दिन के लिए, आप क्या है, पोर्टल खोल दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको पहली बार पोर्टल खोलना, इससे पहले कई परीक्षाओं के लिए, कई तरह की नियुक्तियों के लिए आपने पोर्टल खोला है। लेकिन क्या है, अब आयोग बोल रहा है जब तक शिक्षा विभाग नहीं बोलेगा तब तक हम नहीं खोलेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, अभ्यर्थियों की परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए। अगर क्या है, दोबारा पोर्टल नहीं खोला गया तो सैकड़ों लोगों को क्या है, ज्वाइनिंग मिलने में दिक्कत आ जाएगी। वो पास होने के बाद भी क्या है, वो नौकरी से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट थी। बहुत से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वहां पर गलत अपलोड हो गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इस पर आयोग क्या डिसीजन लेता है, शिक्षा विभाग क्या डिसीजन लेता है।
अब दोस्तों बात करें कि गेस्ट टीचर का रिजल्ट दोबारा कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि गेस्ट टीचर की वजह से 6 विषयों का जो रिजल्ट है वो लटक गया है। इनके जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूजन में हैं। तो दोस्तों जो गेस्ट टीचर का रिजल्ट है, आपकी काउंसलिंग शुरू होने से पहले 21 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इन विषयों का रिजल्ट नहीं जारी होगा तो जो अभ्यर्थी हैं जो कंफ्यूजन में हैं, जिनका रिजल्ट लटक गया है, वो काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए 21 जनवरी से पहले इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी के अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट जल्द जारी होगा। इसमें ज्यादा अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है। 6 विषयों का रिजल्ट एक सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा, ताकि 21 जनवरी से शुरू होने वाली काउंसलिंग में अभ्यर्थी भाग ले सकें। इसमें रसायन शास्त्र में 273, गणित में 779, जंतु विज्ञान के 625, अंग्रेजी के 972, वनस्पत विज्ञान के 566 और भौतिकी के 441 चयनित अभ्यर्थियों का मामला लटक गया है। इन सभी को मिलाकर 3646 अभ्यर्थियों का रुका हुआ रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों जो ये कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट जारी हो गया है, अब क्या है ये कंफ्यूजन में है, इनका रिजल्ट लटक गया है। जब तक क्या है गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी नहीं होता है, तब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी कि इन विषय में अब कितने अभ्यर्थी हैं जिनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो इन विषयों में क्वालिफाई हो गए हैं, पास हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि अगर रिजल्ट दोबारा जारी होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रभावित हो जाएंगे, उनको क्या है बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं इन अभ्यर्थियों से बोलना चाहता हूं कि आप लोग बाहर नहीं होंगे। क्यों बाहर नहीं होंगे? क्योंकि दोस्तों इससे पहले जब रिजल्ट जारी किया गया है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, उनसे कम ही कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अगर इस बार जब दोबारा रिजल्ट जारी होगा गेस्ट टीचर का, अगर उसमें कुछ कैंडिडेट बढ़ भी जाएंगे तो दोस्तों इतने कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई होंगे कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों जब ऑलरेडी वैकेंसीज हैं तो आपको बाहर क्यों किया जाएगा? आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हो। जो कैंडिडेट कुछ बढ़ जाएंगे वो उन्हीं वैकेंसीज में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी बहुत ज्यादा खाली है। दोस्तों लगभग 50% के आसपास वैकेंसीज जो है वो पीजीटी में खाली रह गई हैं। तो दोस्तों जो लोग क्वालिफाई हो गए ऑलरेडी, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आपको गेस्ट टीचर के रिजल्ट के बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ये है कि आयोग ने क्लियर कर दिया है। आयोग ने बोल दिया है कि वो अपने मन से अपने तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करता है, और वो अपने तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेगा। क्या है, जब शिक्षा विभाग बोलेगा तो उसके बाद आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का जो डिसीजन है वो शिक्षा विभाग लेता है। तो दोस्तों शिक्षा विभाग को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अभी जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है, खाली रह गई हैं, भरी नहीं है, तो इन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। अभी और भी सीटें खाली हो सकती हैं। कैसे? दोस्तों जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका एक से ज्यादा जगहों पर सिलेक्शन हो गया होगा। दोस्तों जब ये ज्वाइन करेंगे तो केवल एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे, और दूसरी जगह पर जहां पर इनका सिलेक्शन हुआ है वो सीट खाली रह जाएंगी। तो अभी और भी सीटें खाली होने के चांस हैं। शिक्षा विभाग को इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए कि अगर क्या है हम सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे सकते, तो ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर मौका देना चाहिए जिनका क्या है रिजल्ट में नाम आते आते रह गया है। उन अभ्यर्थियों की वजह से रह गया है जिनका क्या है एक से ज्यादा जगह पर सिलेक्शन हो गया है। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी होता तो कुछ अभ्यर्थियों का क्या है, जितना रिजल्ट जारी हुआ है, जितनी सीटों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है, इतनी ही सीटों पर कुछ अभ्यर्थियों का सिलेक्शन और हो जाता। क्योंकि दोस्तों जब एक अभ्यर्थी का एक ही जगह पर सिलेक्शन होता तो दोस्तों कुछ सीटें खाली रह जाती, और जो अभ्यर्थी बेचारे जिनका नाम आने वाला था, एक दो नंबर की वजह से रह गया, उनका नाम वहां पर आ जाता। तो शिक्षा विभाग को इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप सभी सीटों पर मौका नहीं दे सकते हो तो क्या है उन सीटों पर अभ्यर्थियों को जरूर मौका देना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। जिन सीट्स पर एक ही अभ्यर्थी का कई जगह सिलेक्शन हो गया है और वो बाद में खाली रह जाती हैं, तो ऐसी सीट्स पर तो हर हाल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। ये तो बिल्कुल जेन्युइन रीजन है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट ना जारी होने की वजह से कुछ अभ्यर्थियों का तो
कैसे ही रिजल्ट में नाम नहीं आ पाया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट थी कि कुछ अभ्यर्थी क्या है पास होने के बाद भी नौकरी से वंचित रह सकते हैं, गेस्ट टीचर का रिजल्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या है और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसको लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।